कि मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, महान यहाँ का संविधान, जिसे लिखा ऐसे इंसान की जिनको पढ़ने का नहीं था ये अधिकार। मेरे भैया जिनको पढ़ने का नहीं था ये अधिकार। बहुत बहुत धन्यवाद। निकाल लगा तो ये दोस्तों, हम लोगों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जिस उपलक्ष्य में हम लोग अपनी उपस्थिति दें वही से गीत आगे बढ़ावे। कहना मेरे तरफ से है करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। करूं बंदना दंगल में तेरी याद गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पद के रखवैया पतराज गजानन आ जाओ। तुम्ही हो पद के रखवैया पतराज गजानन आ जाओ। तुम्हारे बिन नहीं बनेगा कोई काज गजानन आ जाओ। सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ। कहा सुना करो हरदम मेरी फरियाद गजानन आ जाओ। लगा अखाड़ा भी रहेगा है आज गजानन आ जाओ। और हुई इकट्ठा सुनने को समाज गजानन आ जाओ। एक से अकिया गए हैं तीरंदाज गजानन आ जाओ। एक से अकिया गए हैं तीरंदाज गजानन आ जा। बिगाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद गजानन आ जा। बिगाड़ दिया झंडा मेरे वस्ताद गजानन आ जाओ। भगवान दीन का बना रहे मर्जाद गजानन आ जाओ। लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ। भाई लंबरदार के सर पे रख दो ताज गजानन आ जाओ। भगवान दीन कर जोर कर तुम्हारी पुकार बजरंग बली। देव में हो देव सुनो बिनती हमार बजरंग बली। बनो राम के दास खास पाया खुदार बजरंग। हाँ बनो राम के दास खास पाया खुदार बजरंग बली। पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली। पता लगाने सीता की जब हो तैयार बजरंग बली। छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग। अरे छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली। फल खाया रावण की वाटिका दी उजाड़ बजरंग बली। अक्षय कुमार को मारा दे दे कर हुकार बजरंग। भाई अक्षय कुमार को मारा दे दे कर हुकार बजरंग बली। समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़। और ये प्रथम पुरस्कार 100 रुपए का आदरणीय शत्रुघ्न निवासी 84। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात, छलांग मारा कूद समंदर, छलांग मारा कूद समंदर गयो पार बजरंग बली। फल खाया रावण की वाटिका दी उजाड़ बजरंग बली। अक्षय कुमार को मारा दे दे कर हुकार बजरंग बली। समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़ बजरंग। भाई समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़ बजरंग बली। समय पड़ी तो सभा में सीना दिया फाड़ बजरंग।
और ये मित्रों में परम मित्र गुरुदेवी दीन अखाड़े से आदरणीय रामनवाज खलीफा अपने जमाने के लेखक तो तब से और अब तक के हैं और समय पर अच्छी गीत प्रस्तुत करते थे। कुछ असुस्थ होने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। 100 रुपए का पुरस्कार खलीफा जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में जो आया ना मिला ठिकाना चले गए, क्योंकि हमारे बाबा प्रधान जी के पिता के यादगारी में ये दंगल ये आयोजन रखा गया है। खलीफा जी कहना मेरे तरफ से है कि ये संसार नश्वर है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंध के चला। इसी पे मेरी 2 लाइन है कि इस दुनिया में जो आया न मिला ठिकाना चले गए, रामचंद्र यो कृष्ण चंद्र अल्लाह मौलाना। भाई इस दुनिया में जो आया न मिला ठिकाना चले गए, इस दुनिया में जो आया न मिला ठिकाना चले गए, रामचंद्र यो किशन चंद्र अल्लाह मौलाना चले गए, तुलसी सूर कबीर भक्त सब रहे पुराना चले गए, राजा रंग फकीर संती और साथ सयाना चले गए, आल्हा उगली और देवाना हरमल खाना चले गए, पंडित लाल जवाहर नेहरू छोड़ खजाना चले गए, भारत को आजाद किया गांधी मर्दाना चले गए, नाथूराम के गोली से हो गया निशाना चले गए, रूस यादव राम बरन टीपू सुल्ताना चले गए, रूस यादव राम बरन टीपू सुल्ताना चले गए, इंदिरा गांधी और संजय कई उठ गाना चले गए, बड़े बड़े गाने वाले सब गाय के गाना। और ये 100 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया श्री बाबा प्रधान जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार गुरुदेवी दीन अखाड़े से इसी गांव के निवासी हमारे खलीफा जयराम यादव जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। रूस यादव राम बरन टीपू सुल्ताना चले गए, रूस यादव राम बरन टीपू सुल्ताना चले गए, इंदिरा गांधी और संजय के उठ गाना चले गए, बड़े बड़े गाने वाले सब गाय के गाना चले गए, बड़े बड़े गाने वाले सब गाय के गाना चले। और ये चौराहिया निवासी आदरणीय बड़े भैया श्री जगदीश बाबू की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार, 201 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार अवधलाल निवासी 84 की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक गीत मेरे तरफ से प्रारंभ हो रही है कि विध का विधान खलीफा जी होता क्या है, और हम मृत भोज में आए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक समय ब्रह्मा जी पधारा रावण के दरबार सुनो, एक समय ब्रह्मा जी पधारे रावण के दरबार सुनो, सिंहासन से उठा दशानन करके नमस्कार सुनो, प्रेम पूर्वक ले जाके आसन पर दिया बिठार सुनो। मास्टर हर खेम कुशल पूछने लगा करके आदर सत्कार सुनो, खेम कुशल पूछने लगा करके आदर सत्कार सुनो, खेम कुशल पूछने लगा करके आदर सत्कार सुनो, किस कारण से आज यहाँ पर आना हुआ तुम्हार सुनो, बोले ब्रह्मा संग हुआ दिल में मेरे उच्चार सुनो, सिर्फ ही आपसे मिलना और करना था भेंट दीदार सुनो, इसीलिए हम आज पधारे आज करे दरबार सुनो, कहा दशानन धन्य भाग दुनिया ना हुआ तुम्हार सुनो, एक बात की चिंता हमको हरदम रहे सवार
सुनो, मौत हमारी होगी, भाई मौत हमारी होगी, कैसे करिए जरा विचार सुनो। कहा ब्रह्मा कौशलपुर कौशल नरेश सरकार सुनो, उन्हीं की लड़की कौशल्या बतलाता हुई हार सुनो। शादी होगी दशरथ के संग निश्चित बात हमार सुनो, उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का अवतार सुनो। उन्हीं के हाथों द्वारा से अब होगी मौत। शाबाश शाबाश। सुखी है विद के रचयिता जिसको कहा गया ब्रह्मा और रावण का संवाद चल रहा है। जब रावण अपने दरबार में ब्रह्मा को पाता है तो जिस बात की चिंता रावण को थी वही ला करके सबसे सा सम्मान आदर सत्कार करने के बाद में पेश किया कि आपने मुझसे मालूम है, मुझे जो होने वाला है वो भी मालूम है, जो हो गया वो भी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम है कि मेरी मौत आपने किसके हाथ से लिखा। अपने विधान के अनुसार ब्रह्मा ने बताया कौशल्या और दशरथ की शादी होगी, पुत्र पैदा होगा, नाम पड़ेगा राम, राम के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। ये पुराण कह रहा है, गौर कीजिएगा। और आदरणीय बड़े भैया श्री राजेंद्र यादव जी की तरफ से इस प्रसंग पे 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उनके गर्भ से जन्म राम रघुनंदन का अवतार सुनो, और उन्हीं के हाथों द्वारा से अब होगी मौत तुम्हार। तो गुस्से में बोला रावण ब्रह्मा जी को फटकार सुनो, भाई गुस्से में बोला रावण ब्रह्मा जी को फटकार सुनो। मेरी मौत लिखने से पहले किया न तूने विचार, हाँ मेरी मौत लिखने से पहले किया न तूने विचार सुनो, मेरी मौत लिखने से पहले किया न तूने विचार सुनो। लिखना था लिख दिया मगर मैं दूंगा उसको तार, भगवान दीन के यहाँ ज्ञान का होता है टकसार सुनो। रावण बोला ब्रह्मा से कि इसी वक्त मैं चल दूंगा, यदि मुझमें शक्ति होगी तो तेरा विधान बदल दूंगा। मौत में भी लिख दिया तूने, मैं तेरा लिखा कुचल दूं, जिस राम का तूने नाम लिया चुटकी से उन्हें मसल दूंगा। अगर मौत नहीं डाल सका तो अपना नाम, जिस राम का तूने नाम लिया, राम का तूने नाम लिया चुटकी से उन्हें मसल दूंगा। अगर मौत नहीं डाल सका तो अपना नाम बदल दूंगा। बोले ब्रह्मा चलो ठीक है जवाब इसका कर दो, हाँ बोले ब्रह्मा चलो ठीक है जवाब इसका कर दूंगा। ऐसे गाने वालों को मैं कितनी बार ये कर दूंगा, ऐसे गाने वालों को मैं कितनी बार ये कर दूंगा। इधर ब्रह्मा की चले उधर रावण की कथा बताऊंगा। रावण सोचा इसी वक्त मैं कौशलपुर को जाऊंगा, वेश बनाकर साधु का माथे पर तिलक लगाऊंगा। किसी न किसी बहाने से कौशल्या को हरलाऊंगा, शादी नहीं होने दूंगा अपने घर उसे छुपाऊंगा। कौन मारने वाला, भाई शादी नहीं होने दूंगा अपने घर उसे छुपाऊंगा। कैसे राम जन्म लेंगे ब्रह्मा का सत्य दिखाऊंगा। कौन मारने वाला होगा यह तरकीब लगाऊंगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ बनाओ, भगवान दीन कहते जवाब का दोहरे जोड़ लगाऊंगा। जब जवाबी गाने वाले तो जवाबी गाना, रावण की कल्पना थी खलीफा जी की नरहे बांसुरी बजे बांसुरी कि जब कौशल्या मेरी कस्टडी में होगी, शादी नहीं होगी दशरथ के संग, तो पुत्र पैदा नहीं होगा, और जब पुत्र पैदा नहीं होगा तब ब्रह्मा से पूछूंगा कि मुझे मारने वाला। शादी नहीं होने दूंगा अपने घरों से छुपाऊंगा, भाई शादी नहीं होने दूंगा अपने घरों से छुपाऊंगा। कौन मारने वाला होगा ये तरकीब लगाऊंगा। तब ब्रह्मा से पूछूंगा उनको बेवकूफ बनाऊं। भगवान दीन कहते जवाब का दोहरे जोड़ लगाऊंगा। जब जवाब गाने वाले तो जवाब गाना गाऊं। लंका से चल दिया दशानन मन में यही फिक्र करके, पहुंच गया कौशलपुर नगरी थोड़ी देर सफर करके। उधर कौशल्या माँ से अपने कही बात समझा करके, सखियों के संग जाती हूँ कभी आती ये भी नहीं करके। उधर राह में मिला दशानन फौरन चला पकड़ करके, पता किसी को चला नहीं ये सन पाबंद नजर करके। सौंप दिया वो महामोक्ष को बेटी के अंदर कर,
सौंप दिया वो महामक्ष को पेटी के अंदर करके, कहा मुझे वापस करना यदि मांगूंगा फिर या करके। महामक्ष उस पेटी को दांतों से चला दबा कर, कभी एक दूसरी मछली दौड़ी दौड़ी वो लगा करके, महामक्ष उस पेटी को रखा रखना वो जाकर, हो गया यमा का लड़ने पर अपनी ताकत लगा कर। भाई पेटी दे करके रावण खुद दिमाग में बैठाया कि चलूं योधपुर नगरी को जो ब्रह्मा मुझे बताया, हम पता करूं उस बाजी का जो दशरथ नाम कहाया, फिर उसे मार डालूंगा जान से। ये रावण की कल्पना है, रावण सोच रहा है कि कौशल्या को तो मैंने अपने कस्टडी में कर लिया, अब देखता हूं दशरथ। बेटी देकर के रावण फिर दिमाग में बैठाया है। मास्टर और किलोला निवासी मित्रों में परम मित्र आदरणीय इंद्रपाल भैया की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलूं योधपुर नगरी को जो ब्रह्मा मुझे बताया है, पता करूं उस बाजी का जो दशरथ नाम कहाया है, उसे मारे डालूंगा जान से दिल में यही ठहराया है। पहुंच गए सरयू के तट पर अपना रूप छुपाया, और सुमंत्री और दशरथ जी को पानी में टहलते पाया है, सुमंत्री और दशरथ जी को पानी में टहलते पाया है। अपने माया से रामा ये सन तूफान बनाया कि सुमंत्री और दशरथ की नैया पानी में डुबाया है। उथला पुथल किया फौरन शक्ति का बल दिखलाया है, सुमंत्री और राजा दशरथ यह बात समझ नहीं पाया। वो दोनों जने बहे पूर्वई का सुनो कथा तो गाया है, बहते बहते दो जने वही बेटी तक नचाया है, वही मिलाया राम उन्हें बेटी पर हाथ। बेटी और ये कैडी अहरन भगवा की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार, 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहते बहते दो जने वही बेटी रंग नक्शाया है, वही मिलाया राम उन्हें बेटी पर हाथ लगाया, वही मिलाया राम उन्हें बेटी पर हाथ लगाया है। मन में किया विचार यहाँ ये बेटी किसने लाया है, फौरन खोल दिया बेटी अब कन्या उसमें पाया। शाबाश शाबाश शाबाश। और हमारे चौरासी निवासी आदरणीय शत्रुघ्न भैया की तरफ से पुनः 111 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौड़हिया निवासी हमारे गुड्डूपाल भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चौड़हिया निवासी आदरणीय बड़े भैया राम प्रकाश बाबू की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ओम शंकर सिंह निवासी चौरहिया 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। नूरपुर निवासी हमारे बड़े भैया श्री बाबादीन भैया की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप। नक्शाया है, वही मिलाया राम उन्हें पेटी पर हाथ। मन में किया विचार यहाँ ये पेटी किसने लाया है, और फौरन खोल दिया पेटी एक कन्या उसमें पाया, फौरन खोल दिया पेटी एक कन्या उसमें पाया है। हाथ की रेखा सुमंत देखा दशरथ को समझाया कि यह लड़की से आज शादी ब्रह्मा से रचाया है, घड़ी मुहूर्त नहीं करेगी सुनो कथा जो पाया है। अग्नि को साक्षी करके शादी सुमंत करवाया। अब तीनों फिर बैठे बेटी, तीनों फिर बैठे
पेटी में आसन वही लगाया है। महामक्षु उस मछली को ताकत के बल चढ़ाया है। ध्यान दिया मनु से करके आगे कदम बढ़ाया है। लेकर के चल दिया तुरंत कांटों के तले दबाया। भगवान दीन के जिब्भे पर है वो ओंकार की माया। भगवान दीन के जिब्भे पर है वो ओंकार की माया है। रावण पहुंचा लंका में उतरे मन माया नाम हुआ। शखनापुर निवासी मित्रों में परम मित्र आदरणीय बड़े भैया श्री गोविंद यादव जी की तरफ से 201 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्रों में परम मित्र जिनके यहाँ पहला प्रोग्राम हम और हमारे भाई राजा राम जी का हुआ था, शिवराज बाबू की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रावण पहुंचा लंका में, उसके मन में अभिमान हुआ। कारण क्या था कि कौशल्या को कैद कर लिया। दशरथ के ऊपर इतनी बड़ी तूफान खड़ा कर दिया कि रावण को विश्वास हो गया कि दशरथ जिंदा नहीं बचे होंगे। खलीफा जी निश्चित हो गया रावण और वापस आता है। कवियों ने गीत लिखा कि रावण पहुंचा लंका में, उसके मन में अभिमान हुआ। हरिलायन कौशल्या को और दशरथ के लिए तूफान हुआ। अब उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। फौरन चल दिया तुरंत लंका के लिए बयान। फिर फौरन चल दिया तुरंत लंका के लिए बयान हुआ। ब्रह्मा को आते देखा तब दशकंधर के शान हुआ। नमस्कार करके बोला क्या अभी न तुझको ज्ञान है। कोई नमस्कार करके बोला यार, नमस्कार करके। और ये हमारे अनंतराम भैया निवासी जगपाल खेड़ा की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार, 101 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या को दशरथ के लिए तूफान हुआ। उधर ब्रह्मा जी का रावण के बातों पर ध्यान हुआ। फिर फौरन चल दिया तुरंत लंका के लिए बयान हुआ। ब्रह्मा को आते देखा तब दशकंधर के शान हुआ। नमस्कार करके बोला क्या अभी न तुझको ज्ञान हुआ। कहा था मैंने वही किया सब खाली तेरा विधान हुआ। राम का जन्म नहीं होगा बसी अब मेरा कल्याण। और राम का जन्म नहीं होगा बसी अब मेरा कल्याण हुआ। बोले ब्रह्मा समझ गया कि इसी में तुझे गुमान हुआ। मौत तुम्हारी टली नहीं, मौत तुम्हारी टली नहीं, आफत में तेरा जान। हम मौत तुम्हारी टली नहीं, आफत में तेरा जान हुआ। विधि का लिखा पलटने वाला नहीं पैदा इंसान हुआ। सिर्फ याद की भूल हुई नहीं खाली मेरा विधान। और जन्म नाम का जरूर होगा क्या तुझको प्रमाण हुआ। चूर चूर होके रावण बोला गुस्साए के। ब्रह्मा से कहता बैठो तू पंखी लगाए के। प्रमाण आपको चाहिए लाता हूँ जाए के। आदर लगाया फौरन नौकर बुलाए के। कहिए जाए तुम महामत से भी फरमाए के। मंजूसा मेरा मांग के लाओ उठवाए के। नौकर बेचारे भागे पहुंचे हैं ढाई के। मांगा मंजूसा फौरन में लाए टुकवाए के। रख दिया सामने ब्रह्मा के वो पेटी लाए के। कमीसी में तेरे विधान को रखा छुपाए। वो मंजूसा जो रावण ने कौशल्या को कैद करके और महामक्ष को दिया था, वापस जब वो मंजूसा रावण मंगा रहा है, ब्रह्मा ने कहा कि पेटी खोल करके देखो। रख दिया सामने ब्रह्मा के वो पेटी लाई के। हम इसी में तेरे विधान को रखा छुपा। तब बोले ब्रह्मा देख तू पेटी खिलाए। बोले ब्रह्मा देख तू बेटी खिलाए के। अब बोले ब्रह्मा देख तू बेटी खिलाए के। कौशल्या दशरथ सुमंत्रिये आए नरियाए के। हो गया राहुना दंग वहाँ तीनों को पाए के। ब्रह्मा जी बोले धीरे धीरे मुस्कुराए के। विधि का विधान देख ले, विधि का विधान देख तू आंखें उठाए के। रावण की शक्ति है भागा शर्माए। रावण की शक्ति है भागा शर्माए के।
इस सत्य पे मेरी तरफ से गीत जारी छोटी सी समय को देखते हुए कहना है। अरे साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी। कौन साहब? ना मरता ना जीता है, ना कभी गर्भ में आता, जहां पे चाहो वही मिले जो सत्य पुरुष। मेरी गीत वहां जा रही है कि साहब सतीधारी बन गए सत्य के पुजारी। इस सत्य भारी पड़ गवा, अरे सत्य भारी पड़ गवा, और विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा। बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी। बैठो गवैया सुन लो सत्य की कहानी। सत्य से डिगे नहीं हरिश्चंद्र दानी। सत्य से डिगे नहीं हरिश्चंद्र दानी। धन दौलत छोड़ा छोड़ा नरी कयो नारी। सत्य भारी पड़ गवा, सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा। केवल बंदों पर ध्यान देते जाना। दूसरा बंद कह रहा है, अरे सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए, और साथे भोलेनाथ लेकिन दिया नहीं। अत्रि और अनसुईया हमारे यदुवंशज के गोत्र हैं। अगर पूछा जाता है कि तुम्हारा गोत्र क्या है, तो फक्र से जवाब कहने का हक मुझे है कि मेरा अत्रि गोत्र है। और अत्रि की पत्नी अनसुईया अबला समझ करके परीक्षा लेने गए थे। कौन गया था? त्रिदेवा गए थे, खलीफा जी। और चिलाला निवासी आदरणीय डॉक्टर संतोष यादव जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। अरे सती अनसुईया के घर ब्रह्मा विष्णु आए। साथ भोलेनाथ लेकिन दिगा नहीं पाए। बनी के बहरा धूल मड़ई के मधारी। सत्य भारी पड़ गवा, सत्य भारी पड़ गवा, यो विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा, विजयी भई ललबारी बारी। सत्य भारी पड़ गवा। तीसरा बाबू राजा मोहन धुल के पंचो ऐसन सब हवाल देखा। राजा मोहन धुल के पंचो ऐसन सब हवाल देखा। अपने हाथे से खड़ा जीरया पल्लाल देखा। वाह रे सत्य कही के लौटे है मुरारी। शखनापुर निवासी हमारे समरेश भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। 101 रुपए का पुरस्कार। सच्ची कहानियों पर सत्य होती क्या है? और मुल्ला खेड़ा की तरफ से हमारे राम स्नेही भैया की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा मोहन के पंचो ऐसन हवाल देखा। अपन हाथे से खड़ा चीरैया पल्लाल देखा। अरे वाह रे सत्य कही के लौटे है मुरारी। बात वहां केवल इतनी थी कि अर्जुन को गुरूर हो गया था कि संसार में हमसे बड़ा भक्त तोहार। मुरलिया वाले ने कहा दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, चलकर देखो। और जब मोरो धुन के दरवाजे पर आते हैं ये सीन, अर्जुन से कहीं न तौलो अपने आप का कि तू हमारा बड़ा भक्त हो। इस सामने जो सीन खड़ी है वो हमारे बड़े भक्त हैं। अरे वाह रे सत्य कही के लौटे है मुरारी। सत्य भारी पड़ गवा,
सती भारी पड़ गवायो विजयी भैलन बारी बारी सती भारी पड़ गवा विजयी भैलन बारी बारी सती भारी पड़ गवा भगवानों की सती सही गाना अरे लिखा भगवानों की सती सही गाना लंबरदार बांध सती नाम वाला गाना अरे सत्य के पल पर यह वही टिकी है दुनिया। कलीबा जी बहुत जगह पर घोटाला बहुत तरह के घोटाला कहूँ चीनी में घोटाला कहूँ कोई घोटाला कहूँ कोई घोटाला लेकिन ना घोटाला आज तक हो नहीं पाई। अरे सत्य के पल पर यह वही सत्य के पल पर यह वही टिकी है दुनिया सारी सत्य भारी पड़ गवा सत्य भारी पड़ गवा यो विजयी भैलन बारी बारी सत्य भारी पड़ गवा विजयी भैलन बारी बारी सत्य भारी पड़ गवा विजयी भैलन बारी बारी सत्य भारी पड़ गवा। जिनको पढ़ने का नहीं था अधिकार धन भीमा बाई के लाल कलम से तूने किया कमाल हुआ है जनमानस खुशहाल की जय 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 हो ललई पेरिया।